हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के काव्य के द्वितीय चैप्टर धनुष भंग के बारे में, जिसके लेखक है तुलसीदास जी, जिनका जीवन परिचय हम लोगों ने कल कर लिया था। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ की व्याख्या को समझेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि इस पाठ में तुलसीदास जी ने क्या वर्णन किया है। तो हम सभी को पता है कि जब जनकपुर में सीता माता का स्वयंवर होने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, तो प्रस्ताव यह रहता है कि जो धनुष को तोड़ेगा वही माता सीता से विवाह करेगा। यह प्रस्ताव जनक नरेश का था। तो कोई भी वहाँ पर बहुत बड़े दूर दूर से राजा आते हैं, राजा महाराजा श्रोतागण, कौन नहीं आता है, यहाँ तक कि राक्षस तक वहाँ पर आए हुए रहते हैं। लेकिन जब सब धनुष को तोड़ने में असमर्थ रहते हैं, तब भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। कवि ने उसी क्षण से धनुष भंग इस कविता में उस क्षण से वर्णन किया है। तो चलिए अब हम कविता की ओर चलते हैं। राम जब जाते हैं तो क्या लोगों कैसे अनुभव होता है, कैसी चीज़ें लगती हैं, उसी के बारे में यहाँ पर उस समय का माहौल जो था उसी को कवि ने इस धनुष भंग के माध्यम से वर्णन किया है। और ये धनुष भंग रामचरितमानस के बालकांड से ही लिया गया है। चलिए अब देखिएगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कहते हैं लेखक कि जब मंच रूपी उदयाचल पर उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, तब सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अर्थात इसका सर मीनिंग क्या है? तो अर्थात देखिए, लिखेंगे तो पहले जो चीज मैंने बताया वो लिखेंगे ही कि उदित, क्या लिखेंगे कि जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया। ठीक है, मंच रूपी उदयागिरि, उदयाचल पर, मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, तब संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अब आप और लिखना चाहें तो आगे लिख सकते हैं। अर्थात जब श्री राम मंच पर खड़े हुए उस समय उनकी शोभा ऐसी थी मानो प्रातः काल का बाल सूर्य उदय के पश्चात उदयाचल पर विराजमान हो गया हो। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर सरोवर में कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर सभा में स्थित संत रूपी कमल खिल उठे। अर्थात अभी तक धनुष भंग न हो पाने के कारण उनके मुख पर जो उदासी छाई थी, भाई सबके मुख पर थी, राजा जनक के मुख पर भी थी। अब अगर कोई धनुष नहीं तोड़ता तो वो अपने पुत्री माता सीता का विवाह किससे करते? तो सबके मन में जो उदासी थी वो छाई हुई थी, वह दूर हो गई और उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। सरोवर में कमल खिल उठ जाने से जिस प्रकार कमल कोश बंद भौरे प्रसन्न आनंदित हो उठते हैं, उसी प्रकार संतों के नेत्र रूपी भौरे हर्ष से चंचल हो उठे, उनमें आनंद की चमक भर उठी। देखिए, मैं यहाँ पे आपको अर्थात कह के भी पूरा समझा देता हूँ, पूरा हिंदी मतलब, इसका भी मतलब और हिंदी मतलब, ताकि आप अगर कहीं भूल भटक जाते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको पूरा नहीं याद था, थोड़ा ही आप उसमें से याद कर पाते हैं, तो ये चीज़ें आपको काम दे देती हैं। तो ये किस समय बताया गया है? जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी जब चढ़ते हैं तो बाल सूर्य का उदय हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे बाल सूर्य का उदय हो गया, तब सभी संत रूपी कमल खिल उठते हैं और उनके नेत्र रूपी भौरे आनंदित या हर्षित हो उठते हैं। नृपह केरी आशा निसी नासी, बचन नखत औली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सुकुचाने,
कपटी भूप उल्लुक लुकवाने, भय बिशोक को की मुनु देवा, बरसहि सुमन जन वाही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनीशन आयुष गागा मांगा, सहजी चले सकल जग स्वामी, मंत मुझ बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकत पुरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुरस्कृत भ सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल नाई, तोहू राम गण से गोसाई। अब यहाँ पे इसका हम अर्थ समझेंगे, ध्यान दीजिएगा कि निपहु केरी आशा निशी नासी, बचन नखत औलीन प्रकाशी। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। नृपय केरी आशा निशी नासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत औलीन प्रकाशी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। उनके वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया। मानी मानी मही कुदुम सुंचे कपटी भूमि उलकुले भय विशोक। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक पहले पूरा आपको समझाऊंगा, तो ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारे के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी भू उल्लू और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोकी मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। अरे उनको शोक था ना कि ये धनुष नहीं टूटेगा तो माता का विवाह कैसे होगा, तो वो शोक रहित हो गए। बरसही सुमन जानवई सेवा, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदही सहित अनुरागा, प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों की आज्ञा मांगी और राम मुनि शन आयु मांगा। ठीक है, तो प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी और समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी सी चाल से स्वाभाविक ही चले। मंज कुंजर गामी, सहज चले सकल जगत स्वामी, मंद कुंज बर कुंजर गामी। मतलब हाथी के स्वभाव से, मतलब कहते हैं ना कि मतलब विष्ट पुशाल। चलिए, श्री रामचंद्र जी के चलते राम चलत सब पुरी नर नारी, श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए। पुलकित पुरी तन भय सुखीरा, और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पीतर सुर सिकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। उन्होंने पीतर और पितृ देवता भी होते हैं, पितृ देवता का ही एक रूप है जो हमारे आज के समाज में भी माने जाते हैं। पितृ देवता जिन्हें हम कहते हैं, तो देवताओं की पितृ और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का संस्मरण किया। जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने पितृ और देवताओं की वंदना कर अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी धनुष कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। और वहाँ पे तो संधु शिवन मृत्यु गए नाही, तो रामू गण से गोसाई। तो वहाँ पर देखिए जितने भी जो लोग उपस्थित थे उन्होंने अपने
देवताओं का वर्णन किया, अपने देवताओं को याद किया और कहा कि अगर हमारे कुछ भी पुण्य हो हे ईश्वर, तो श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ डाले। अब देखिएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक एक बार बिना कुछ बोले हिंदी में अनुवाद करूँगा, ताकि जो बच्चे लिखते हैं वो लिख भी पाएंगे और जो सुनते हैं वो सुन भी पाएंगे। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता चकित सोहित हो गए। मुनि और देवता कुमुद संकुचित मुनि और जो मुनि थे और जो देवता थे चकित सोकरहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करने लगे। प्रेमहित गुरु के चरणों की वंदना, प्रेमहित गुरु के मतलब प्रेम से गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनियों की आज्ञा मांगी और समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चलने लगे। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर की सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच भर गए। उन्होंने पितृ और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य को स्मरण किए। यदि हमारे कुछ पुण्य हो का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले, किसका कहना था? नगर के वासी जो थे उनका कहना था। अगर अब इनका आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो लिख लीजिएगा सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य इनका। भाषा की बात की जाए तो भाषा अवधि है। छंद, दोहा और चौपाई। छंद अगर बात की जाए तो दोहा और चौपाई। अलंकार, इसमें रूपक अलंकार है। और अगर रस की बात की जाए तो वीर रस और श्रृंगार रस, वीर और श्रृंगार रस। चलिए अब हम इसकी दूसरी जो पंक्ति है उस पर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं ईश्वर। कबीरदास जी कहते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, साखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, वचन कही बिल खाई, वचन कही बिल खाई। राम ही प्रेम समेत लखी, साख ही समीप बुलाए। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर, श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलखकर ये वचन बोल रही हैं। जब श्री रामचंद्र जी जाते हैं तो उनको प्रेम भर से देखकर सीता जी की जो माता हैं वो सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलखकर कहती हैं, ये वचन कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। सीता माता स्नेह वचन कही बिलखी लगाई। तो रामचंद्र जी को प्रेमवश देखकर, देखिए इसका मतलब जो है मैं बता दे रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं बताने लगा था। रामचंद्र जी को प्रेमवश देखकर सीता जी की माता जी सखियों को बुलाकर कहती हैं, ये वचन कहती हैं। अब इसके आगे से हम वर्णन कर रहे हैं। अब क्या वचन कहती हैं वो हम लोग देखेंगे। सखी सब कौतों देख हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझावे कही गुरु पाही, ए बालक असी हठ भाली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा,
सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदिर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनि गनि रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोस सूज सकल संसारा। रवि मंडल देख लघु लागा, उदय तजु त्रिभुवन तम भागा। देखिए सीधा अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्णन कर देता हूँ, फिर लाइन बाई लाइन बताऊँगा कि राम जी जो थे वो, अगर आप बात करें किसी भी की भी नौजवानी की, अगर बात करेंगे युवा अवस्था की, तो वैसे ही थे। तो सीता जी की माता ने कहा कि जो इसको महावीर जिस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, इसको ये भाई क्या तोड़ेंगे। तो देखिए क्या कहती हैं, किस प्रकार कहती है वो हम देखेंगे। सखी सब कौ तू देख हमारी, जेव कहावत हेतु हमारे। ये जो हमारे, हे सखी, ये जो हमारे हित कहलाते हैं, हितु मतलब कहते हैं ना रिश्तेदार, हितु कहलाते हैं, जो हित चाहने वाले हमारे, जो हित कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई न बुझावा कही गुरु पाही, ए बालक असी हट भली नाही। कि कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक है, कि ये बालक है, वो राम जी को बोल रहे हैं, ठीक है, ये बालक है, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है, ऐसा हट अच्छा नहीं है। अर्थात जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे गदवीर छू तक नहीं सके, दूर से ही प्रणाम करके चलते बने, उसे तोड़ने के लिए मुनि, उसे तोड़ने के लिए, अर्थात का मीनिंग ये बता रहा हूँ, मतलब इसका मीनिंग, उसको तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना, रानी को हट जाना पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। मतलब उनके लिए क्या, उनको लग रहा था भाई जिसको रावण जैसे लोग प्रणाम करके चले गए, उनको ये बालक कहाँ से तोड़ पाएंगे। ये विश्वामित्र जी को कोई समझा भी नहीं रहा है कि इन्हें रोकें, ये जा रहे हैं इस धनुष को तोड़ने। जो तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी धापा। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और सब राजा घमंड करके हार गए। हारे सकल भूप घरी धापा, सारे राजा घमंड करके हार गए। सो धनु राजकुंवर कर देही, सो धनु राजकुंवर कर देही। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंद लेही लेही, हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयान सकल सिराने, सखी विधि गति कुछ जात न जानी। हे सखी, विधित की गति कुछ जानने में नहीं आती। ये कहकर सखी कोमल वाणी से बोली। अब यहाँ पर सखी बोल रही हैं, ठीक है, अब सखी बोल रहे हैं, सखी कोमल वाणी से बोली। बोली चतुर मृदुबानी, सखी कोमल वाणी से बोली। तेजवंत लघु गगनी न रानी, कि तेजवंत को जो मतलब देखने में अपार मुद्रा, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। तेजवंत को छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए, तेजवंत को छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। अब उनकी सखी बहुत चतुर से प्रेम वाणी में माता को समझाती हैं कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले तेजवंत, और कहाँ कुंभ सिंधु अपारा, और कहाँ विशाल समुद्र। लेकिन तेजवंत जी ने समुद्र को सोख लिया, जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। रवि मंडल देखु लघु लागा,
सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, उदय तासु त्रिभुवन संभागा, उसके उदय होते ही तीनों लोक का अंधकार भाग जाता है। मतलब यहाँ पे उनकी जो सखी है वो समझाती हैं कि देखने में भले ही कोई छोटा लगे, वहाँ पे वो दो एग्जाम्पल भी देती हैं, चाहे वो तेजवंत ऋषि का हो या सूर्यमंडल की बात हो, तो एग्जाम्पल देकर वो समझाती हैं कि भले छोटे दिखने में हो लेकिन वो बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं, तो उन्हें आप इतने हल्के से न लीजिए माता जी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि अब यहाँ समझाओ तो राम प्रेम हित समेत लेख सखी, राम के तरफ सीता जी की माता जी प्रेम रूप से देखती हुई कहती हैं, अपनी सखियों को बुलाकर ये वचन कहती हैं कि सखी सब कौतो देखी हारे, सब कहावत हितु हमारे, जो हमारे हित कहलाने वाले हैं वो भी तमाशा देख रहे हैं। कोई न बुझावा कह गुरु पाही, कोई विश्वामित्र जी को नहीं बता रहा है कि इस ये बालक असी हट नहीं, इस बालक को यह हट करना ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस बाण को रावण ने भी छुआ तक नहीं, हारे सकल भाप करी आपा, और बड़े बड़े राजाएं अपने अहंकार को हार गए हैं। सो धनी राज कुंवर कह देहा, और उस धनुष को ये बालक राजकुमार, ये बाल रूप में राजकुमार बाल मराले की मंदर ले ही, भूप सयान सकल सिराने, सिख विधि गति कुछ जात ना जानी। इनको मतलब ये सुंदर वाणी प्रेम रूप और जो इनकी सौंदर्यता है ये इस चीज़ को जान नहीं पा रहे हैं। तभी बोली चतुर सखी मृदुबानी, तभी चतुर सखी बोली तेजवंत ऋषि जो घड़े से जन्म लिए थे, कहाँ कुंभ कह सिंधु अपारा, कहाँ वो घड़े से जन्म लेने वाले और कहाँ विशाल समुद्र, शोक सजसो सकल सहासा, और उन्होंने पूरे समुद्र को सोख कर पूरे संसार को चकित कर दिया। रवि मंडल देख लगी लागा, और रवि मंडल सूर्य का जो सूर्य मंडल देखने में ही बस छोटा होता है, उदय तसु त्रिभुवन माही, और उसके उदय होने से ही तीनों संसार के तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। आगे देखिएगा, और आज का ये लास्ट पैराग्राफ होगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बड़ा पार्ट है। मंत्र परम लघु जा सुबस विधि, हरिहरे सुर सब्र, महामंत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब, बस कर सुखर्ब। अब देखिएगा यहाँ पर कि तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु, क्या कहते हैं तुलसीदास जी, कि जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवताएं हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके वश में, जिस मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवताएं हैं, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। महान गतराज बस करूँ अंकुश, एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब कि कहते हैं कि मतलब यहाँ पर कौन बता रहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह मंत्र जिससे अपने ब्रह्मा विष्णु और शिव जी और सभी देवी देवताओं को वश में कर रखा है, वो बहुत छोटा सा है, और महान गजराज को वश में करने वाला छोटा सा अंकुश महान गजराज को वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजे संसौसी जानी, भंजब धनुष राम सुनी रानी, साखी वचन सुनी भय परतीत, मिटा विषादुत बड़ी क्षति अति प्रीति, तब राम ही बिलोक बै देहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि, मन ही मन मानो कुलानी, हो प्रसन्न महेशु भवानी, करहु सफल अपनी सेवा काई, करही तु हरि चाप गुरु आई,
गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्हे तनु सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। अब काम कुसुम धनु सायक लीन है। अब देखिए यहाँ से तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सकल भुवन अपने बस कीन है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि कामदस ने कुसुम यानी कि फूलों का ही धनुष लेकर समस्त कह सकते हैं आप, विश्व कहिए, समस्त लोक कहिए, समस्त वंश कहिए, समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। देवी तजय सस अस जानी, भंजम धनुष राम सुनि नारानी। देवी, अब यहाँ पर तुलसीदास जी, हे देवी ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, हे रानी, हे रानी क्या कहती है, हे ऐसा जानकर, हे देवी ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर, सखी वचन सुनी भय प्रतित्री, मिटी विषाद बढ़ी अति प्रीति। अब सखी के वचन को सुनकर रानी के जो मन में विषाद था, जो विश्वास था, वो विलुप्त हो गया और उन्हें विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया और उम्मीद और प्रेम जो था श्री राम जी के प्रति वो बढ़ गया। तब राम बिलोक बय देही, सबय हृदय बिनुवत जेहि तेहि। उस समय श्री राम जी को देखकर सीता भयभीत हृदय से जिस तिस देवताओं से विनती कर रही थी, मन ही मन मानव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए, मुझ पर स्नेह करके, वो मतलब ईश्वर से प्रार्थना करे, करहु सफल अभिबानी सेवा, जो आपकी मैंने सेवा की है, करहु हित करहु चाप गुराहूँ, मेरी सेवा से प्रसन्न होइए और मुझ पर स्नेह करके धनुष भारीपन को हर लीजिए, जो धनुष का भारीपन है उसे हर लीजिए। गण नायक बरदायक देवा, आजू लोग कीन्हे तजु सेवा, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए, मुझ पर स्नेह धनुष की भारहीनता को हर लीजिए। हे गणों के नायक, हे गणों के नायक वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार विनती सुनि मोरी, करहूँ चाप गुरुत अतिथ थोरी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। अब अगर बात करें इस पंक्ति की तो देख सकते हैं कि माता जो सीता जी की माता थी, उनको उनकी जब सखी ने समझाया तो उनका जो संदेह था कि राम जी से ये बाण नहीं टूटेगा, ये धनुष भंग नहीं होगा, तो उसे वो मुक्त हो गई, उनका संदेह दूर हो गया। उनकी वाणी, अपनी सखी की वाणी को सुनकर और उन्होंने प्रेम से फिर श्री राम को प्रेम और स्नेह के प्रति देखने लगी। उसके पश्चात जो सीता माता के मन में संदेह था, सीता माता ने अपने ईश्वरों को याद किया और उनसे बार बार ये विनती करने लगी कि इस जो धनुष का बाण है उसे आप हर लीजिए, जो भार है उसे हर लीजिए, इसे भारहीन कर दीजिए, मैंने आपकी इसी दिन के लिए सेवा की थी, कृपया हमारी सहायता कीजिए ईश्वर। ठीक है, तो इसमें जो था सीता जी और उनकी माता जी का वर्णन था। अब अगर बात की जाए इसकी काव्यगत सौंदर्य की, तो इसमें अगर भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार रूपक है, अलंकार रूपक है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज बस हम इन तीनों को ही पढ़ेंगे और अगले पाठ में अगर हम बात करें इसके तो आपका यह पाठ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी इस पाठ में जितनी तीन आपको पढ़ाया गया है, इन तीनों को बार बार रिवाइज कीजिए, समझिए और बार बार बच्चों मैं कह रहा हूँ कि इनका जीवन परिचय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उनके जीवन परिचय में भी बताया था। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे
व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइएगा। हम यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बच्चों बिल्कुल फ्री में कराते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।